हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जर्नल पेपर के रीजनिंग पार्ट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जर्नल एबिलिटी के मेरे को है साथ साथ में। चलो, हमारी जो सीरीज़ चल रही है, मतलब पार्ट बी वाली सीरीज़, उसको तो हम कंटिन्यू रखेंगे। साइड बाय साइड हम पार्ट ए को भी कवर कर लें, बिकॉज पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स मिला के ही कट ऑफ निकलेगी। तो हमारी ये टारगेट रहेगा कि हम पार्ट ए में से भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कवर कर पाएँ। तो उसके लिए जर्नली DSSB वाले प्रीवियस ईयर्स तो अच्छे से लगा के ही जाने हैं सारे के सारे। आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस हम करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर के पार्ट ए के जर्नल एबिलिटी वाले पार्ट में से। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कैसे करें वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैसे नो डाउट हमारे पास टाइम होता है करने के लिए। रीजनिंग में आ जाते हैं नंबर, पर रीजनिंग में हमारा ये टारगेट रहेगा हमारा एक भी मार्क्स कम ना हो। तो हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इस क्लास में कवर कर लेंगे जितने ज़्यादा हो पाए, ताकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके हर एक टाइप के आपको क्लियर हो जाएं कि कैसी टाइप के आपको क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो हमें जनरली प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रही है। चलो, हम आ जाओ क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाते हैं। पुनीत, राघव, मोहित, संजय एंड सिद्धार्थ आर वॉचिंग अ मूवी। हमारे पास 5 करेक्टर्स हैं, वो मूवी देख रहे हैं। सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर इन वन लाइन, मतलब 5 जाने हैं ऐसे बैठे हुए हैं एडजेसेंट टू ईच अदर, और क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सिद्धार्थ एंड राघव। हमें क्या बता दिया, सिद्धार्थ और राघव के बीच में सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ है। सिद्धार्थ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ मोहित, मतलब सिद्धार्थ कहाँ बैठा हुआ है, मोहित के सेकंड राइट से सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। ये फर्स्ट पोजीशन होगी इसकी राइट की, और ये उसकी होगी सेकंड पोजीशन। ये हमें बोल दिया है। राघव इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पुनीत, और राघव कहाँ बैठा है, पुनीत के इमीडिएट राइट पे बैठा है। मतलब यहाँ पे कौन आ गया, हमारा पुनीत आ गया। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ संजय। अब हमें संजय के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, हमारे सारे करेक्टर हो गए, सिद्धार्थ भी हो गया, तो ये कौन बैठ रह गया, इधर संजय रह गया। और उन्होंने क्या बोला है, संजय के लेफ्ट में कौन है, तो संजय के लेफ्ट में कौन आया, मोहित आया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहित, क्योंकि संजय के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, मोहित। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, मतलब जिनको हिंदी में क्वेश्चंस की ज़्यादा समझ आती है, ये उनके लिए भी है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर आपको कवर कर दिया, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, और आपको क्वेश्चन इससे पढ़ के भी आप क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। PQRSTUVW आर सिटिंग इन अ लाइन। ये सारे लाइन में बैठे हुए हैं। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब सारे ऊपर देख रहे हैं। जब हमारा नॉर्थ वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो हमेशा याद रखना, नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ ऊपर है तो आपका राइट वाला पार्ट इस साइड आएगा, और आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, इस साइड आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है राइट और लेफ्ट का, क्योंकि राइट और लेफ्ट में ही कन्फ्यूजन रहती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। F is fifth to the left of T, who is immediate to the left of person who is at the corner। तो पहले तो लास्ट पॉइंट से उठाते हैं कॉर्नर। ये वाला कॉर्नर मैं सपोज के लिए पिक कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, P कहाँ पे बैठा हुआ, 5th नंबर पे है, टू द लेफ्ट ऑफ T। T से 5th नंबर पे है। अभी हमें T की पोजीशन नहीं पता तो हम P को डिफाइन नहीं कर सकते। और T कहाँ है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, वहाँ पे उस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जो कॉर्नर में, मतलब T यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कॉर्नर पे हमें नहीं पता कौन बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई भी पर्सन बैठा है, उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, T, और T के 5th लेफ्ट पे कौन है, P। तो देख लो, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट एंड 5th लेफ्ट, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, P। R is थर्ड टू द राइट ऑफ W। R जो है वो W के थर्ड राइट पे है, हमें नहीं पता। सपोज W यहाँ 1 2, यहाँ पे कौन है, R है। ओनली S इज बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में सिर्फ S है। P मिल गया, मतलब यहाँ पे R होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है R के लिए, और इनके बीच में कौन है, S है। और हमने यहाँ से देख ही लिया कि R के लेफ्ट से लेफ्ट को छोड़ के कौन बैठा है, W। तो यहाँ कौन आ गया, W। Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, Q बैठा है।
V इज बिटवीन T एंड Q, और V कहाँ पे बैठा है, T और Q के बीच में बैठा है. Who is sitting at the third place from the right end? राइट एंड ये है, राइट एंड के थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो यहाँ पे कौन बैठा है, V. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V. V इज द करेक्ट आंसर. होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपको किसी एक्सप्लेनेशन में डाउट है तो ऊपर थोड़ा वीडियो बैक जाके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिनको हिंदी में चाहिए था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन मिस हो गया, वेट, देखो थर्ड क्वेश्चन. रीटा इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. एक रीटा है वो कहाँ पे है, लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से हम देखें, ये लेफ्ट एंड है, ये हमारा राइट एंड है, लेफ्ट एंड से 15th पोजीशन पे है रीटा, एंड 54 फ्रॉम द राइट एंड, और इस एंड से देखें तो ये 54th पोजीशन पे है. पहले तो हम देख लें टोटल बच्चे कितने हैं इसमें, 54 और 15 को अगर आप ऐड करोगे यू विल गेट 69, और ये वाली पोजीशन 2 बार आ गई तो हम 1 माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 68. नेक्स्ट इज शामा इज 48th फ्रॉम द राइट एंड. एक पर्सन है, एक और गर्ल के नाम दे दिया श्यामा, वो कहाँ पे है, राइट एंड से 48th पोजीशन पे है. ठीक है. हाउ मैनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ श्यामा. सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट एंड पे बताना है कितने पर्सनस हैं. अगर टोटल 68 थे, वो 48th पे है, 48 से पीछे कितने रह गए, माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 20 इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. 5 टीचर्स हैं, KLMNO. दे विल टेक द क्लास फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. दैट मीन्स एक तो 5 टीचर्स हैं, मंडे से फ्राइडे क्लास ले रही हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ईच डे 1 टीचर्स टेक द क्लास. एक दिन में एक ही टीचर क्लास लेगी. एन इज़ नाइदर ऑन फर्स्ट डे नॉर ऑन लास्ट डे. मतलब ना एन ने फर्स्ट डे क्लास ली, ना एन ने यहाँ क्लास ली. एल जस्ट टीच बिफोर एम. मतलब एल ने एम से पहले क्लास ली है. के इज़ नॉट ऑन मंडे. मतलब के ने भी मंडे को क्लास नहीं ली. एन इज़ नॉट ऑन थर्सडे. एन ने थर्सडे को भी क्लास नहीं ली. दैट मीन्स एन के लिए तो सिर्फ यही 2 पोजीशंस बच गई, और कोई पोजीशंस ही नहीं बची. ओ इज़ नॉट ऑन फ्राइडे, और यहाँ पे ओ ने नहीं क्लास ली. एन जस्ट टीचीज आफ्टर के. के जस्ट बाद किसने टीच किया है, एन ने. अब हमें पता है एन के लिए ये 2 पोजीशंस है. ठीक है. अगर और एल एम इकट्ठे रहेंगे. अगर मैं आपका एन यहाँ लेती, फिर मुझे के यहाँ लेना पड़ेगा. ठीक है. और एल एम के लिए ऑब्वियसली ये 2 पोजीशंस बच जाएंगी. ठीक है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, एम से ऊपर एल है, एन से ऊपर के है, और एन के लिए यही 2 पोजीशन है. मैं एन यहाँ इसलिए नहीं ले सकती थी क्योंकि ऊपर के आ ही नहीं सकता. दैट मीन्स एन के लिए तो एक ही पोजीशन बच गई, वो क्या बच गया हमारा, वेडनेसडे. तो क्वेश्चन में है ऑन विच डे ओ टेक्स द क्लास. ओ कहाँ बचा, सिर्फ इस पोजीशन के लिए ओ बच गया, और ये पोजीशन कब है, मंडे. दैट मीन्स मंडे को ओ ने क्लास ली. होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. बाकी आप ये देख सकते हो, हिंदी में क्वेश्चन है कि 5 शिक्षक हैं, KLMNO, उन्होंने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लास ली. इसको आप पोज कर लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. बाकी अगर आप बोलोगे हिंदी में भी अलग से एक्सप्लेनेशन दूँ, वैसे एक्सप्लेनेशन सेम ही रहती है, वो आप देख सकते हो ईजिली. चलो अब नेक्स्ट आ जाओ. 4 कंपनी है, एक कंपनी है जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं. एक HR का, एक प्रोडक्शन का, एक मार्केटिंग का और एक ऑपरेशंस का. ये कहाँ पे है, 4 फ्लोर्स पे. ठीक है. फ्लोर 1 2 3 4. ईच फ्लोर इज मैनेज बाय 1 पर्सन. एक पर्सन के साथ एक पर्सन उस फ्लोर को मैनेज कर रहा है. उनके 4 बंदों के नाम दे दिए, राहुल, अर्निमा, नकुल एंड अब्दू. HR इज ऑन फ्लोर 3rd फ्लोर. HR यहाँ पे है, 3rd फ्लोर पे HR है, और यहाँ ना नकुल काम कर रहा है और ना ही अर्निमा काम कर रही है, ये उन्होंने बोल दिया. दैट मीन्स कौन बचा, या अब्दुल होगा या राहुल होगा, राइट.
प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस आर नॉट इन फर्स्ट फ्लोर, मतलब यहाँ पे ना ही ऑपरेशंस है ना ही प्रोडक्शंस है, तो क्या बचे, मार्केटिंग ही बचा, क्योंकि एचआर तो आ ही चुका है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मार्केटिंग आ गया। ऑपरेशंस आर नॉट मैनेज्ड बाय अर्निमा, ऑपरेशंस जहाँ पे भी है वहाँ अर्निमा काम नहीं कर रही। एंड राहुल वर्क्स ऑन अ फ्लोर 3, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, राहुल काम कर रहा है। क्या कर रहा है, राहुल। देखो नाम देखो, यहाँ पे हमारे पास 4 ही नाम थे, इस क्वेश्चन को और आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही सीधा ही उन्होंने पूछ लिया हु मैनेज एचआर डिपार्टमेंट। उन्होंने ये पूछा एचआर में कौन मैनेज करेगा, इन चारों में से कौन करेगा। देखो नकुल कर नहीं रहा, अर्निमा कर नहीं रही, राहुल ऑलरेडी ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो कौन बचा, अब्दुल बचा ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब्दुल। बाकी आप ये पोज कर दिया मैंने, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, मतलब एक तो आपने अब क्या याद रखने हैं कि आपके अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं DSSB में, तो अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन के ऊपर अपनी पकड़ अच्छे से कर लो। जितने अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स रीड करके कंक्लूजन करना, मतलब सैलॉजिज्म के ऊपर आ गया। बाकी सैलॉजिज्म के ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप उसमें देख सकते हो। सैलॉजिज्म के लिए मैंने इनकम वाली वीडियो डाली हुई है, जो मतलब एक तरह से काइंड ऑफ ट्रिक है, जिसमें ऑल आर सम और सम नोट के क्वेश्चंस हम करते हैं। इनकम और एक्सपेंस के ऊपर ट्रिक का नाम है, आप इनकम एक्सपेंस लिख के भी सर्च कर सकते हो, तब भी आपके पास आ जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट देखोगे तब भी आपको मिल जाएगी, उससे भी कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। बाकी सैलॉजिज्म वाला दूसरा क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से करते हैं, वो तो सबसे ईजीएस्ट मेथड है नो डाउट। बट अगर आपने कभी चेक करना हो तो आप वो इनकम और एक्सपेंस वाली वीडियो भी देख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, आप उससे भी कर सकते हो। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। नो आर्टिफैक्ट इज वुड, पहली स्टेटमेंट है कोई भी आर्टिफैक्ट जो है वो वुड नहीं है, ऐसे ही बनाते हैं, वुड रिलेशन नहीं है मतलब क्रॉस डाल दिया। नो वुड इज सोप, कोई भी वुड सोप नहीं है, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है सोप, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी सोप कहीं पे भी हो सकता है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, बस इतना पता है सोप वुड नहीं है, राइट। अब कंक्लूजन आ जाओ, नो सोप इज आर्टिफैक्ट, क्या ये फॉलो हो रही है। अगर मैं ये वाला केस देखूँ तो यहाँ सोप और आर्टिफैक्ट हो सकते हैं, इसके बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब 1 हमारी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रही। नो सोप इज वुड, हाँ ये पक्का है कि सोप कोई भी वुड नहीं होगा, वो तो हमें ऊपर ही बोला हुआ है, नो वुड इज सोप, नो सोप इज वुड, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी कंक्लूजन क्या है, ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर। बाकी अगर हिंदी में देखना है ये क्वेश्चन तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। Now comes to the next question. Again syllogism, that means syllogism is also one of the important topic for DSSB point of view, ठीक है। तो syllogism के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। All computers are robot, all computers are robot, मतलब सारे के सारे कंप्यूटर रोबोट्स में आते हैं। नो रोबोट इज़ अ मशीन, और कोई भी रोबोट मशीन नहीं है। सम कैलकुलेटर्स आर कंप्यूटर, कुछ कैलकुलेटर्स कंप्यूटर हैं, मतलब कुछ हैं तो काइंड ऑफ हम ये लगा लेते हैं कैलकुलेटर्स के लिए। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सम रोबोट्स आर कंप्यूटर, रोबोट्स कंप्यूटर हो सकते हैं, यस क्योंकि रोबोट्स और कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर जो है वो पार्ट ऑफ रोबोट है, दैट मीन्स रोबोट कंप्यूटर हो सकते हैं, दिस इज ट्रू, कंक्लूजन 1 फॉलो हो रही है। नो कंप्यूटर इज अ मशीन, अब रोबोट ही मशीन नहीं है और सारे के सारे कंप्यूटर रोबोट में थे, दैट मीन्स कंप्यूटर और मशीन में भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो मतलब ये भी कंक्लूजन हमारी ठीक है। सम कैलकुलेटर्स आर रोबोट, हाँ ये भी हमने देखा है कि कैलकुलेटर्स क्या है, रोबोट्स का पार्ट है, रीज़न भी क्योंकि कैलकुलेटर कंप्यूटर का पार्ट था और सारे के सारे कंप्यूटर रोबोट थे, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर्स भी क्या हो गए, रोबोट का पार्ट हो गए, मतलब हमारी कंक्लूजन 3 भी ठीक है, दैट मीन्स ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू। आप इसमें देख सकते हो, जिसने हिंदी में देखना है एक बार क्वेश्चन तो उसके लिए मैंने वीडियो पोस्ट कर, आप वीडियो पोस्ट कर लेना, आप हिंदी में भी देख सकते हो।
नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दी है और इसमें भी बोला है कि एक स्टेटमेंट सही है वो आपने बताना है. सबसे पहले आ जाओ जी और एम. अब आप देखो जी ऐसे है, देन एन, पी और एम. आप ये चेक कर लिया करो, अगर आपकी स्टेटमेंट में कहीं पे भी एक ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो एक टर्म के लिए ग्रेटर है और एक के लिए स्मॉलर का काम कर रहा है, मतलब वही रिलेशन ब्रेक हो गया. वहीं क्या हो गया, रिलेशन ब्रेक हो गया. तो मतलब जो भी इसके इधर वाले एलिमेंट्स होंगे और जो इसके राइट वाले एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा. क्या होगा, कोई भी कनेक्शन नहीं होगा. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक हो रहा है रिलेशन. यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. मतलब जो P के लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं और जो P के राइट में है उनमें कोई रिलेशन नहीं है. और फर्स्ट स्टेटमेंट में G और M के बीच में पूछा है. अब G और M के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता, तो G M से बड़ा नहीं होगा. मतलब इक्वेशन 1 हमारी क्या हो गई, रॉन्ग. नेक्स्ट आ जाओ M और G के बीच में. अब देखो M और G के लिए उन्होंने ये इक्वेशन दे दी है. अच्छा, इक्वल तभी होती है जब पूरे के पूरे रिलेशन में वो इक्वल चलती है. अगर K और J में पूछते तो इक्वेशन ट्रू हो जाती, बिकॉज K इज इक्वल्स टू J. बट उन्होंने M और J में पूछा और यहाँ एक इनइक्वालिटी आ गई है जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं हुए. हाँ, M J से छोटा ज़रूर है पर M J के इक्वल नहीं है. तो हमारी इक्वेशन सेकंड भी कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है वो भी गलत होगी. अब थर्ड में आ जाओ J और P. अगर आप देखो J और P में इकट्ठा कंबाइन रिलेशन नहीं है हमारा. क्या है, कंबाइन रिलेशन नहीं है. पर दो इक्वेशन में तो कंबाइन बन रहा है. देखो J कहाँ आ रहा है, यहाँ. P कहाँ आ रहा है, यहाँ. इन दोनों में एक M कॉमन पार्ट है ना जो इनको लिंक कर रहा है. तो चलो इनको लिंक करते हैं. हमारे पास G N P, यहाँ M आ गया. M किससे छोटा, K से, देन Q से एंड देन J से. हमें कहाँ चाहिए, J से P तक का चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए. इसमें देख लो कहीं रिलेशन ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा. देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा. P और G में जब भी इक्वल और इनइक्वालिटी आए, अगर इक्वल होना चाहिए तो वो सभी में इक्वल होना चाहिए, तभी हम इक्वल बोलते हैं. अदरवाइज इक्वालिटी को ही, इनइक्वालिटी को ही लिख के जाते हैं. अब P और G में देखो कौन सी इनइक्वालिटी आ रही है, लेस देन वाली. मतलब P हमेशा क्या होगा, G से लेस होगा. दैट मीन्स ये हमारी स्टेटमेंट सही है, ये कंक्लूजन हमारा सही आ गया. तो हमें फोर्थ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. बाकी अगर फोर्थ देखना, चलो हम देख भी लेते हैं. फोर्थ में उन्होंने क्या बोला है, Q और P में यहाँ भी इनइक्वालिटी ब्रेक नहीं हो रही, बट यहाँ भी P जो है वो छोटा रहेगा Q से. पर यहाँ बोल रहे हैं जो P जो है वो ग्रेटर है Q से. इस वजह से ये भी कंक्लूजन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. Among 7 students A, B, C, D, E, F, G, B scores more marks than only 3 students. उन्होंने क्या बोला है, 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट में से जो B है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों से ज़्यादा स्कोर कर रहा है. मतलब यहाँ B आएगा, ये तो फिक्स है क्योंकि सिर्फ 3 बच्चों से ही उसने ज़्यादा स्कोर किए हैं. ओनली 2 पर्सन स्कोर मोर देन D. और D से ज़्यादा कितने पर्सन्स ने स्कोर किए हैं, ओनली 2 पर्सन्स ने स्कोर किए हैं D से ज़्यादा. मतलब D यहाँ आ गया, फिक्स हो गया. C स्कोर्स मोर देन A एंड F. जो C है उसने A और F से ज़्यादा स्कोर किया है. D स्कोर्स लेस देन E एंड G. मतलब E और G से कम किया, मतलब ऊपर E और G ही बचे हैं, बट E इज़ नॉट द टॉपर. मतलब ऊपर आ गया G और यहाँ पे कौन आ गया, E. F स्कोर मोर देन A. F ने A से ज़्यादा स्कोर किया है. मतलब F ने A से ज़्यादा स्कोर किया है. तो मतलब क्या आ गया, S F A, C F A. तो ये आपकी क्या होगी, सीरीज़ हो गई. अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं. Who scores more than B and less than E. कौन ऐसा पर्सन है जिसने B से तो ज़्यादा स्कोर किया बट E से हमारा कम स्कोर किया. तो इसमें आप देखोगे तो कौन है वो, ओनली D. कौन आया, ओनली D.
जिसने बी से तो ज़्यादा स्कोर किया है बट ई से क्या करा है, कम स्कोर किया है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी लगी होगी। ऐसे ही मैं आपके साथ और वीडियोस शेयर करूंगी जिसमें कभी हम जीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कर लेंगे, कभी इंग्लिश के कर लेंगे, सो दैट आपके साइड बाय साइड पार्ट ए भी क्लियर और कवर होता जाए, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। सो प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, सो दैट सभी बच्चों को हेल्पफुल मिले। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ DSSS के लिए नहीं है, रीजनिंग पार्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, जिस मर्जी का एग्ज़ाम हो, हर में रीजनिंग तो आती ही आती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन हिट कर दो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको अपडेट मिल जाए, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।